प्रिंस ने बताया घर में क्या हुआ है। प्रिंस ने सारे मतलब जो है सच बताया कि घर में क्या हुआ है। क्या मनीषा ने सच में कोई गलत कदम उठा लिया है? क्या सचिन ने कुछ ऐसा किया है? घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों चले हैं? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक कमेंट पढ़ा, चलिए उसी से बात करते हैं। कमेंट पढ़ा, किसी ने कमेंट किया था कि कल अमावस्या की रात थी और इसी वजह से सचिन मनीषा के साथ ऐसा हो रहा है और ये ब्लैक मैजिक जो है जगत दीदी की तरफ से करवा दिया गया है। उनकी आंखें हो रही, उन माइंड जो डिस्टर्ब है, ये चीज़ें जो है सचिन कर रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक मैजिक के घेरे में है। तो कुछ लोग इतना मतलब यार कुछ भी बोलते हो आप लोग। मैं जिसने भी ये कमेंट किया था कि कल अमावस्या की रात थी और इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी, भाई कुछ भी मतलब एक इंसान मतलब डिस्टर्ब है या सोचो है तो मतलब कुछ भी बोलो, गलत बात है। मैं ऐसे कमेंट को जो है चीज़ें ना थोड़ा सा प्लीज़ आप लोगों के हाथ से जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसने भी ये मैसेज किया था ना कि कल अमावस्या थी इस वजह से ये चीज़ें हुई। भाई बहुत सारी चीज़ें कल हुई हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन अब ये हर चीज़ आप जादू टोना से जोड़ दोगे, हर चीज़ ब्लैक मैजिक से जोड़ दोगे तो नहीं है ना। सबका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन बट हर चीज़ हर किसी के ऊपर जादू टोना या हर किसी के ऊपर काला मैजिक तो नहीं हो गया है, ऐसी कुछ भी नहीं है। लेकिन कल जो कमेटी कमेटी खेली जा रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत गलत था, बहुत गलत था। जो लोग घर में उनके गए थे, जिन लोगों ने समझाया था सचिन को, काउंसलिंग करी थी, इतने दिन से साथ में खड़े थे, इतने दिन से सचिन के साथ खड़े थे, इतने दिन से फैमिली के सपोर्ट में थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि भाई कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम लोग का वहाँ अब जाना कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी करना है, जब तक हम लोग का साथ देना था हम लोगों ने तुम्हारा दिया। तुम्हें नहीं सुधरना, तुम्हें नहीं किसी की बात मानी, तुम अपने ऊपर लो और जो भी तुम्हें डिसीजन लेना हो लो भैया, कम करो। क्योंकि देखो इस चीज़ से कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं वो भी परेशान हैं और ये लोग तो अपना जो भी कर रहे हैं परेशान नहीं है क्योंकि इनका वीडियो भी आता है और ये सब कुछ करते हैं। कल हमारी ऑडियंस ऐसे ये बता रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई तुम ही लोग रायता फैलाते हो, तुम ही लोग इतनी सारी चीज़ें करते हो। उसके बाद सारा ब्लेम रख दिया जाता है जनता के ऊपर कि आप लोग ऐसे कमेंट गंदे ना करो, आप लोग ऐसे चीज़ें ना कहो प्लीज़ इस टाइम। तो सारी जनता का ब्लेम क्यों डाला जाता है सारी जनता के ऊपर? कल जैसे उनकी बहन जी का, पूजा जी का ब्लॉग आया, उन्होंने भी ऐसी कुछ चीज़ें बोली, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये एकदम गलत वे में नहीं लेना चाहिए। शायद ये लगता है ना कि जब कोई गलत कमेंट पढ़ लेता है, कुछ ऐसा हर्ट करने वाला होता है, या सचिन पढ़ लेते हैं या मनीषा पढ़ लेती है तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है और इसी चीज़ से कहीं ना कहीं मुद्दे की जड़ बन जाती है लड़ाई की। इस वजह से शायद किसी ने बोला होगा और मुझे क्षमा करिएगा अगर आप लोगों को गलत लग रहा है। बट हाँ ये तो है कि ना तो इसकी रिस्पॉन्सिबल जनता है, ना रिएक्शन चैनल वाले, ना कोई और अदर क्रिएटर है। भाई जो भी करा है आपने करा है, जो भी चीज़ें दिखाए आप लोग दिखा रहे हो, तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा इन लोगों को लग रहा है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जो कल हुआ कम्युनिटी वाला कि सारी जो पिक वगैरह है, जो डीपी वगैरह थी, वो सारी चेंज कर दी गई और बिल्कुल ब्लैक पड़ा हुआ। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका चैनल जितने फ़ोटो वगैरह हैं, अगर एक फ़ोटो आपने मान लो पिक की चेंज कर दी तो क्या उससे आपके दिल से मनीषा चली जाएगी? आप मनीषा को प्यार नहीं करोगे? इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, तो क्या इसको चेंज करने से सिर्फ हो जाएगा सही? या मनीषा ने अपने वीडियो से जैसे उससे चैनल से हटा दिया चीज़ें तो क्या उनके दिल से नफरत हट जाएगी? जो पिक चेंज करने से, पिक हटाने से सब चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व? ये कहीं ना कहीं बचकानी हरकतें लग रही है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गुस्से में ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। भाई पिक चेंज करने से क्या होगा? एक आप अलग टॉपिक जा रहा है, एक अलग आप समाज में अलग वो कर रहे हो कि लोग क्या सोच रहे हैं, या टेंशन में आ जाए हमारे व्यूअर्स कि यार पिक क्यों चेंज कर दिया। पिक
क्यों हटा दिया, और सारा का सारा वो ब्लैक पड़ा हुआ है, डीपी भी नहीं लगी है, पीछे का बैकग्राउंड भी सब कुछ हो गया। तो भाई इससे देखिए आप लोग भी मत परेशान हो, कोई इससे ये नहीं हो जा रहा कि सचिन के दिल में मनीषा के लिए इतनी नफरत है जो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पिक चेंज कर दिया है, या फिर नहीं प्यार करेगा, या मनीषा उनसे बहुत नफरत। भाई पिक ही चेंज करिए, डीपी ही चेंज करिए, और तो कुछ नहीं है उसमें। इतने सारे वीडियोस वगैरह पड़े हैं, इतनी सारी पिक्स पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं गुस्से का कारण है जो भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मैं बात बोलूँगी कि प्रिंस ने जो कल डाला, मतलब आज डाला, प्रिंस ने जो एक कमेटी कि भाई घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से बात नहीं हो पाएगी, और लाइव भी आना था शायद प्रिंस को, तो नहीं आए थे, और वीडियोस भी नहीं आया शायद, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता है जो बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी। मैं भी लाइव थी, तो मुझे भी बोला सभी ने आकर के कि प्रिंस ने कैसी कमेटी डाल दी है जिससे कि थोड़ी टेंशन बढ़ जाती। आप लोग सिर्फ ऐसी क्यों हरकतें करते हो? आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी है घर में चल रही है, तो आप एक कमेटी भी ना छापा करो, जिससे कि हमारी जो जितनी ऑडियंस है ये भी तो परेशान हो जाती है आपकी कमेटी को चेक करके कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी है, लगाव कर रही पूरी फैमिली मेम्बर, आप सारे ब्लॉगर हो, तो सभी की कहीं ना कहीं ऑडियंस है और सभी को फॉलो करती, तो जाहिर सी बात है कि उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ हो जाती कि आखिर ऐसी कमेटी क्यों लगाई गई। तो प्रिंस ने जो भी लगाया उसके बाद खैर अप्सरा मॉम का वीडियो आया था, वो भी काफ़ी परेशान थी, कह रही थी मनीषा कहीं नहीं जाएगी, मनीषा के साथ जो भी हो। एक रात में आया था 9-10 बजे उनका ब्लॉग, उससे लोगों का कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई कुछ नहीं हुआ है, शायद घर में सब ठीक है, इसलिए शायद वो अब आंटी जी का पहले का वीडियो शूट करा हो, जब नॉर्मल हो गई वो चीज़ें तो उन्होंने अपलोड कर दी हो कि कोई भी परेशान हो। लेकिन जो सचिन ने कर दिया वो बहुत गलत किया, वो उससे समझ में आ गया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मनीषा जी जैसे कि कुछ लोग डीएम भी कर रहे थे, कुछ लोग मैसेज कर रहे, कमेंट कर रहे, लाइव में जा कर के कमेंट कर रहे हैं कि भाई मनीषा ने कुछ कर लिया, मनीषा ने कुछ कर लिया, अपने आप को हानि पहुंचा ली। तो इसका मतलब है कि हर कोई मनीषा से कनेक्ट है, तो मनीषा की वजह से सारे के सारे लोग परेशान थे कि मनीषा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मनीषा ने क्या कर लिया। उसके बाद एक मोनिका जी की कमेटी आती, उन्होंने भी यही बोला, उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तो आखिर घर में चल क्या रहा है, घर में चल क्या रहा है? आप लोग अगर कुछ भी करते हो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको वाईटी पे ले करके आना है, फिर वाईटी पे लाना भी है। अगर कोई कमेंट कर दे या फिर कोई आवाज़ उठा दे या रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना दे तो दिक्कत भी हो जाती है। कहीं ना कहीं आप इसके जिम्मेदार हो, आप हर चीज़ कहीं ना कहीं आप ही यूट्यूब पे लाते हो, लाने के बाद आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो हजम भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जनता आपसे कनेक्ट है तो परेशान होती है इन चीज़ों को देख करके, और वो कहीं ना कहीं जाकर रिएक्शन चैनल वालों को भी कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग बोलिए, आप लोग कहीं ना कहीं सोचिए। आप लोगों से भी कमेंट करती है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, तो कहीं ना कहीं उनका राइट बनता है कि वो जब भड़कती है जनता, हमारी ऑडियंस भड़कती है तो आपको कमेंट करती है। तो लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, और कहते हैं ना लातों की बहुत बातों से नहीं मानते हैं। तो जो चीज़ें अब हो रही हैं और ज़्यादा हो गई हैं तो लोग अब जो मनीषा का है ना कदम उठाना ही चाहिए, मैंने जो मनीषा को एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो मैं मनीषा को एकदम से काम होकर के हमें लगता है कि सचिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जितना हो प्यार से दोनों लोग रहें, हैंडल करें, और इस चीज़ों को कहीं कहीं दूर दूर तक इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। या तो आप ब्लॉग बिल्कुल मत डालो, और अपनी पिक वगैरह जो चेंज करी उन्हें वापस लगा दो। ऐसा नहीं है कि पिक आप चेंज कर दोगे, डीपी चेंज कर दोगे, इससे कि बहुत सारा चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं जनता के दिल में और जनता के उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैला रहे हो। और आप लोग आपस में टाइम दो, एक दूसरे को समझो। प्रिंस सचिन और मनीषा एक दूसरे की फीलिंग को समझो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को टाइम दो। इतना मनीषा को खुश रखो, इतना मनीषा को लगे, फील होने लगे कि नहीं हाँ ऐसी गलती अब नहीं होगी, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई जितने क्रिएटर आपके घर में गए थे, अमित किट्टू हो गए, उनका भी ब्लॉग आया, 60 आयुष को आया, सभी मतलब कॉमेडी देख करके सभी हैरान हो गए और सब परेशान हो गए कि भाई हम लोग को वहाँ जाना क्या फ़ायदा रहा, कि इतनी दूर हम लोग इतना किराया भाड़ा इतना समय सब कुछ करके गए अपना समझ करके, और वो इंसान मुझे कुछ समझा ही नहीं। हम लोगों को वहाँ जाना व्यर्थ रहा, हम लोगों को जा करके समझाना व्यर्थ रहा, हम लोगों को कुछ भी नहीं वहाँ पे। तो भाई आप फैमिली मेम्बर ही सब चीज़ें सॉल्व करो और आपस में ही आप लोग करो, क्योंकि आप किसी की नहीं समझने वाले हो, ना ही आप किसी की
सुनने वाले हो। तो ये बात तो सही है कि अब हस्बैंड वाइफ को आपस में संभल कर रहना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का टाइम देना चाहिए। और दोनों, हमें लगता है जब अप्सरा मॉम को मैंने सारे लोगों ने सुना, मैंने भी सुना कि वो जा रही हैं, फैमिली मेम्बर जा रहे हैं, और जब सुचिता ने बोला कि शायद मनीषा भाभी ना जाए, उनका कोई कंफर्म नहीं है, तो भाई यहाँ पे रहना तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से हैंडल करना। देखो गुस्सा बहुत हराम चीज़ होती है, क्या पता वो लोग वहाँ चले जाएं, यहाँ पे आप लोग कुछ भी करने लग जाओ, लड़ने लग जाओ, कुछ भी करें, तो फिर वहाँ से लोग भागे भागे आते हैं, टेंशन होती है दिमाग में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत हैं आप लोगों की। थोड़ा सा टाइम दो, और हमें लगता है इन लोगों को अब सिवान में जा कर के रहना चाहिए थोड़े दिन, और एक दूसरे को, मनीषा और सचिन को एटलीस्ट साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐसा ही, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी यही चाहती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करें, तभी ये चीज़ें सॉल्व होंगी, नहीं तो ऐसी चीज़ें ही बिखरती जाएंगी। और जो आज प्रिंस ने किया कमेटी डाल करके, उससे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई कुछ तो हुआ है। जिस हिसाब से डीएम और कमेंट आ रहे हैं कि मनीषा ने कुछ कर लिया, मनीषा ने कुछ कर लिया, जैसे अभी मनीषा के लिए कमेंट आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि मनीषा को मारा गया है, पीटा गया है, मनीषा के ऊपर हाथ उठाए गए हैं। तो यही फिर से चीज़ें, ये सोचो कि ये चीज़ें जब बाहर आई तो एक बार हो गया कि मनीषा को मारा गया, उसको क्लियर करा आप लोगों ने, आप लोगों को गुस्सा भी आया, तो इससे कहीं ना कहीं हो गया कि ये भाई अफवाह है। अब लेकिन जो भी बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, डीएम किए कि भाई सचिन को ये हो गया, मनीषा ने ये कर लिया, तो ये चीज़ों से कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि कहीं फेक तो नहीं है चीज़ें। लेकिन आई होप ये चीज़ें फेक हों और सब सुरक्षित हो, बढ़िया हो। तो मुझे लगता है कि आप दोनों को बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए। अभी आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ समझो, एक दूसरे की फीलिंग को समझो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की साथ खड़े रहो, तभी जाकर के ये चीज़ें आप लोग सॉल्व कर पाओगे। आई होप आप लोग भी इस चीज़ से एग्री होंगे, और प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देना कमेंट के सेक्शन में प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग न्यू है चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना ना भूलना बिल्कुल भी।